सभी भाई और बहनों को क्रिस्टीय प्रेम नमस्कार। सहारा हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ आप प्रभु के वचन नियमित रूप से सुन रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आपकी परेशानियों के लिए दोहरी आशीषें। जकरिया 9:12 कहती है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आइए और एक वचन देखते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 19 पर। उसमें ऐसा लिखा गया है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसका उन सब में मुक्त करता है। यह शास्त्र हमें दिखाता है कि धर्मी लोग जीवन में विपत्तियों से मुक्त नहीं है। धर्मी और पापी दोनों ही विपत्तियों का अनुभव करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि धर्मी लोगों के प्रति परमेश्वर की छाया और उनकी विपत्तियों के प्रति उनकी करुणा दृष्टि रहती है। भजन संहिता 34 का 20 वचन कहता है कि परमेश्वर संकट में धर्मी की सब हड्डियों की रक्षा करता है और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। दूसरे शब्द में, परमेश्वर संकट में धर्मी को नहीं छोड़ता बल्कि उसकी रक्षा करता है। वो उसके पक्ष में कार्य करेगा, वो उसके लिए लड़ेगा। आपकी वर्तमान परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर आपके प्रति समर्पित है। उस पर भरोसा रखिए। वो आपके हित में सोचता है और आपके हित में कार्य करेगा। कभी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा और विश्वास रखना होगा कि अंततः आप अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, न ही त्यागेगा। परमेश्वर ने केवल आपकी परेशानियों से आपको उबारेगा, बल्कि आपकी परेशानियों के बदले में आपको 2 गुनी आशीषें भी देंगे। इस शास्त्र में 2 गुना शब्द प्रचुर आशीषों को दर्शाता है। परमेश्वर ने आशा की बंदियों के लिए प्रचुर आशीषों का वादा किया है। दूसरे शब्द में, उसकी स्थिति बेहतर के लिए बदल जाएगी। चाहे आप इस समय किसी भी मुसीबत से गुजर रहे हो, उम्मीद मत खोइए। परमेश्वर आपको भरपूर आशीषें या 2 गुने आशीषें देगा और आपकी परेशानी बीती बात हो जाएगी। परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों के लिए दुगनी आशीष देगा। अय्यूब को अपनी तमाम परेशानियों के बाद यही अनुभव हुआ। परमेश्वर ने उसे 2 गुनी आशीषें दी। परमेश्वर ने सिर्फ अय्यूब को हानि की भरपाई नहीं की, बल्कि जो उसके पास पहले था और जो खो गया था, उसे 2 गुना कर दिया। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है भाई और बहनों। वो बहुतायत का परमेश्वर है, उसे किसी चीज का कमी नहीं है। कभी कभी हमें जो नुकसान होता है वो हमारी गलतियों, गलत फैसलों या यहाँ तक कि पापपूर्ण कार्य के कारण होता है। अय्यूब इनमें से किसी भी स्थिति में फिट नहीं बैठता था, फिर भी एक ही दिन में उसने अपने बैलों और गधों से बनी मजदूरी, भेड़ों और चरवाहों से अपनी कमाई, ऊंटों से अपनी परिवहन के साधन और यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ अपने सबसे करीबी रिश्ते भी खो दिए। इस भीषण विपत्ति के लिए ईश्वर को दोष देने से इनकार करते हुए उसने स्वीकार किया कि सब कुछ ईश्वर से आया है और अंततः उसी का ही है। यहाँ तक कि जब शैतान ने
अय्यूब पर घातक प्रहार किया, सिर से पैर तक दर्दनाक घाव कर दिए, तब भी उसने परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास योग्यता बनाए रखी। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका भाग्य सुधार दिया और जितना उसके पास पहले था उसका दुगना उसे दे दिया। परमेश्वर ने उसकी भेड़, बकरियों, ऊंटों, बैलों और गधों की संख्या दुगनी कर दी। उसके बच्चे भी बहुत हुए और उसकी आयु 140 वर्ष और बढ़ गई। बाइबल में हम और एक उदाहरण देख सकते हैं यूसुफ की। यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी के बीच बेच दिया और उसे घर परिवार से बेदखल कर दिया। उसकी अपनी कोई गलती न होने के बावजूद गुलामी कैद में बदल गई, लेकिन परमेश्वर ने खुद को वफादार साबित किया, यूसुफ को जेल से निकालकर महल में पहुंचाया। भाई और बहनों, मुझे नहीं पता कि आप किस दौर से गुजरे हैं या किस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप शर्मिंदगी आपका हिस्सा बन गई है? क्या आपने अपमान का दर्द महसूस किया है? निराश मत होइए। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। परमेश्वर कभी गलत नहीं करता और कभी निराश नहीं करता। कठिनाई और कड़वाहट के बीच भी परमेश्वर से दूर न रहे। आप अपने संदेह, क्रोध और प्रश्न परमेश्वर से साझा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास कभी कम मत कीजिए। बाइबल के कई पात्र जैसे दाऊद, यूसुफ, दानियल, अय्यूब और स्वयं यीशु ने भी परीक्षाओं का सामना किया और बाद में आशीष पाए। परमेश्वर हमेशा हमारी परेशानियों को आशीषों में बदलता है, चाहे वो आशीषें शारीरिक हो या आध्यात्मिक। अंततः परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी परेशानियों के लिए आपको दुगुना आशीर्वाद देगा। शैतान की इस झूठ पर विश्वास न करें कि आप अपने कष्टों में मर जाएंगे या वे आपको निगल जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वे आपको न केवल पुनर्स्थापना देगा, बल्कि दुगनी आशीषें भी देगा। निराश न हो, आशावान रहो। परमेश्वर कहते हैं कि आपके भविष्य में आशा है, दुगनी आशीषें आपकी है। अपमान और अपमान के बदले तुम दुगनी प्रतिष्ठा पाओगे। तुम्हारे देश में तुम्हारी समृद्धि दुगनी होगी और सदा आनंद तुम्हारा होगा। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर का अनुग्रह महान है, उसका न्याय अंतिम है, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। हम आशा में प्रतीक्षा करते हैं कि वह चीजों को बदल देगा और उन्हें सही कर देगा। हमारा गढ़ कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। आइए हम अपनी शक्तिशाली गढ़ में लौटे और उससे जुड़े रहे। परमेश्वर ही है जो अंधकार को भोर में और दिन को रात में बदल देते। वे तुम्हारे अंधकार को उजाले में बदल देंगे, वो तुम्हारे कष्टों को दुगनी आशीषों में बदल देंगे। आशा मत खोइए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। पुनर्स्थापना आ रही है। हमने जो कष्ट सही है उनकी दोगुनी आशा मत खोना। प्रियो, डटे रहो। आपको अभी अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देना चाहिए। मैं आपसे निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह करती हूँ। स्वीकार करें कि आप एक पापी हैं और आप खुद को नहीं बचा सकते हैं। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। अपनी पुरानी जीवन शैली का त्याग करें। शैतान और उसके
कामों के साथ अपने रिश्ते का। यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। बाइबल पर विश्वास करने वाले और बाइबल सिखाने वाले चर्च में जाना शुरू करें। वहां वे आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर के राज्य में कैसे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।